धारावी में पूजा अर्चना करके मनाया गया उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी धारावी विधानसभा के प्रभारी पंकज सुराना के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, धारावी विधानसभा के महामंत्री उदय नांदे का जन्मदिन माटुंगा लेबर कैंप के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना और महाआरती करके मनाया गया। यहाँ मौजूद सभी ने भगवान वाल्मीकि पूजा अर्चना के बाद अपने नेताओं की लंबी आयु की कामना की। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि हमारे महाराष्ट्र के जो शीर्ष नेता है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि मेरा जन्मदिन इस बार नहीं मनाना है। दीन दुखियों की सेवा करके, दीन दुखियों की मदद करके, जो समाज का अंतिम तबका दुखी है उस दुखी तबके तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर उसकी मदद कर कर मेरा जन्मदिन मनाना है। तो हमारे जो विधानसभा के यहाँ के अध्यक्ष गोवर्धन भाई चौहान, उन्होंने एक अनोखी संकल्पना कल मुझे दी कि हम भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि महर्षि जी के मंदिर में एक महाआरती करके हमारे जो महाराष्ट्र के शीर्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए धारावी का हर एक कार्यकर्ता, झोपड़पट्टी में रहने वाला, फिर शहर परिसर में रहने वाला, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं कि उनकी सोच में आया कि देवेंद्र जी की लंबी उम्र के लिए हमको धारावी जैसी झोपड़पट्टी में एक मंदिर में जाकर भगवान की महाआरती कर कर उनकी लंबी उम्र की कामना करना है। तो इस तरीके से ये जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही मना सकते हैं। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए, आज हम एक भारतीय जनता पार्टी के सैनिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सैनिक, आप जानते हो हम भारतीय जनता पार्टी का किसान की तरह सैनिक है। आज वाल्मीकि महाराज भगवान की मंदिर में आकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, सब कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले और हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता उभर के आए। आने वाले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरी निवेदन है कि आने वाले दिनों में उनकी लंबी उम्र के लिए भी आज दुआएं हो रही है, हर जगह हो रही है, कल भी होगी और आने वाले दिनों में चुनाव में बहुत अच्छी तरक्की करके आएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आज इस मौके पर हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के और पूरे देश के चाणक्य कहा जाता है जिनको, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं कि उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। तो मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझता हूं। मैं उतनी ऊंची तो ऊंचाई नहीं छू सका हूं, लेकिन धारावी में जहां तक मैं उनका आदर्श सामने रख के धारावी में जहां तक हो सके मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं, आगे करता रहूँगा। ये इसके लिए उद्देश्य था कि हमारे धारावी के संयोजक गोवर्धन चौहान जी और हमारे प्रभारी पंकज सुराना जी, इनकी ये कामना थी कि लोग फाइव स्टार होटल में और अलग अलग जगह पे जन्मदिन मनाते हैं, मगर हम देवेंद्र जी की बड़ी उम्र की कामना करने के लिए हम मंदिर में महाआरती करके उनको हम बड़ी उम्र की प्रार्थना करेंगे। इसके लिए ये मंदिर में प्रार्थना रखी। मैंने कहा ना कि दोनों डीसीएम, दोनों उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इन दोनों का जन्मदिन आज ही है और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं आज के दिन भी मेरा ही जन्मदिन है। तो मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। उनके नक्शे कदम पर मैं कदम रखकर भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर काम करूँगा। लिखी तो राम पैदा हो गए और मैं क्या कहूँ, और तो इतना अच्छा ही है कि चलो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि सब अपने हिंदू धर्म एक जगह पे रहे। मैं गुरु महाराज की कृपा से विनती करता हूँ। आज के दिन शुभ अवसर है। हमारे महाराष्ट्र के भाजपा के शीर्ष नेता और इस राज्य के उप मुख्य देवेंद्र जी फडणवीस साहब का जन्मदिन है। कोई गाजे वाजे के साथ नहीं, हमारे एक सामान्य लोगों के साथ में हम हैं। अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की नगरी है। कई 100 से अधिक साल से रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का यहाँ पर मंदिर है। तो हमारे
पंकज जी को हमने विनती किया कि हम दलित बस्ती में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ मुंह मीठा कराएंगे, भगवान से महाआरती करके भाजपा को इस सफलता के लिए और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की आयुष्य, लंबी उम्र के लिए, उसका आरोग्य रहे, शुभकामना के लिए हम लोग सब एकत्र हुए।